2.5 साल की बच्ची का अपहरण कर बलात्कार का आरोपी मुठभेड़ के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना अजीम नगर क्षेत्र में नगलिया आकिल गांव की ही एक हैवान ने हैवानियत की हदें लांघते हुए 2.5 साल की बच्ची का बहला फुसलाकर पहले अपहरण किया और जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद बच्ची को छोड़कर भाग गया। सूचना पर पुलिस ने रात भर कामगी करके आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2.5 साल की बच्ची को बेहतर इलाज के लिए मुरादाबाद भेज दिया गया, जहां पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऑपरेशन के बाद बच्ची की हालत ठीक है। और पुलिस अधीक्षक ने ये भी बताया कि बच्ची को आर्थिक मदद भी की गई है और जो मदद होगी वो की जाएगी। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि थाना अजीम नगर के ग्राम नगलिया आकिल निवासी अभियुक्त खेमकरण पुत्र केशोराम सैनी उर्फ वकील ने यह हैवानियत की हरकत की, जिसको मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इंसान से हैवान बना अभियुक्त खेमकरण उस परिवार से भली भांति परिचित था और उसके यहाँ आता जाता भी था। देखिए, बीती रात एक नगला आकिल करके गांव है अजीम नगर थाने में, वहाँ पे एक बच्ची के साथ बहुत ही वहशियाना हरकत हुई थी और खेमकरण नाम का व्यक्ति है, उसकी उम्र करीब 30 साल है, बच्ची की उम्र 2.5 साल है। तो उसके साथ बलात्कार किया उसने। सूचना मिली, हम लोग मौके पे गए, मुकदमा लिखाया, बच्ची को इलाज के लिए ले आए जिला अस्पताल और अधिक इलाज की आवश्यकता देखते हुए उसको मेडिसी अस्पताल है वहाँ भर्ती कराए। अभी भी पता लगा है कि वो लड़की उसका ऑपरेशन हो गया और स्वस्थ है। दूसरी बात, रात में ही हम लोगों ने टीमें बना के सीओ टांडा, हमारे डिस्ट्रिक्ट एसपी, मैं स्वयं, पूरी टीमें, एक्चुअली वहाँ बगल में जंगल पड़ता है तो वहाँ जंगल की तरफ भाग गया था, तो हमारी टीमें 4-5 टीमें लगी रही, जो मिलता गया उससे जुड़ा हुआ उसको उठाते गए, पूछताछ करते गए, बात करते गए। फिर मैं सुबह वापस आ गया था, मेरी टीम कोई वापस नहीं आई है। मैंने कहा कोई वापस नहीं आएगा जब तक कोई मिल नहीं जाता है। फिर वहाँ से जैसे तैसे अभी सूचना मिली है कि उससे मुठभेड़ हुई है, उसे गिरफ्तार किया गया है, गोली चलानी पड़ी है, उसे भी गोली लगी है, कर्मचारी को भी लगी होगी, अभी क्लियर नहीं है क्योंकि मैं यहीं पे था तब तक सूचना आ गई, आप लोगों को बुला लिया बताने के लिए। अब इसके बाद हम लोग जाके उनमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे और पहली प्राथमिकता बच्ची का इलाज, दूसरा मुलजिम की गिरफ्तारी, तीसरा एक ये हमारी प्राथमिकता में होगा कि इसमें साक्ष्य इकट्ठा करके जल्दी से जल्दी तफ्तीश करके 2-4 दिन के अंदर चार्जशीट लगाएं, उसका सफल अभियोजन करके एक मिसाल के तौर पे उसको अधिक से अधिक सजा दिलाने का प्रयास करें। गाँव में कोई तनाव नहीं है, गाँव वालों ने बात किया, कई लोगों ने हमसे बात किया। गाँव वालों को आशंका रहती है कार्रवाई होगी नहीं होगी क्या होगा, तो उनको मैंने आश्वस्त किया। तो लोग, कई लोग थाने पर भी आए थे, 10-20 लोग, उनसे बात हुई, वो सब संतुष्ट होकर गए। और सबसे बड़ी बात होती है आपकी नीयत और कार्रवाई, वो सबका जवाब दे देती है। तो अच्छी कार्रवाई हुई है, अभी आगे और होगी। तो आर्थिक मदद की बात भी कुछ कही गई है? आर्थिक मदद की शुरू में सुबह रात में दिक्कत हो रही थी पैसे की, तो हम लोग इकट्ठा करके कुछ पैसा दिए थे। कुछ एक प्रधान जी हैं, उनके घर का कोई बच्चा आ गया था, उसने दिया था। डीएम साहब से मेरी बात हुई है और आर्थिक इलाज के लिए भी वो व्यवस्था करा रहे हैं और जो उसको सहायता राशि उपलब्ध की जाती है, अनुग्रह राशि दी जाती है, रानी लक्ष्मीबाई का है, योजना में है, जो भी है वो सब भी उसको दिलवाया जाए। क्या अभी उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी है? नहीं, आपराधिक रिकॉर्ड कोई मिला नहीं है, लेकिन रात में ही मैंने उस गांव का नगलिया आकिल गांव का पूरा आपराधिक इतिहास देखा था। तो उस गांव में मुकदमे तो करीब 2 दर्जन कायम है तरह तरह के लोगों के, वो किसी के भी हैं, छेड़खानी के भी हैं, बलात्कार के भी हैं, लेकिन इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। एक्चुअली क्या है कि ये अकेला माँ बाप का है, इसकी उम्र 30 साल है, ये भेड़ चराता है, कभी इसके यहाँ कभी उसके यहाँ। बाप इसका साधु हो गया है, वो मंदिर में रहता है, चाचा ताऊ है, कभी यहाँ खा लिया कभी वहाँ खा लिया, ऐसे आवारा टाइप का रहता है। तो सूचना तो ये भी थी कि वो शराब वराब पिए था, क्योंकि मैं भी मानता हूँ इस बात को कि बिना किसी नशे में ऐसी कोई वहशियाना हरकत कर नहीं सकता है। अगल बगल ही गाँव है, कभी वो बच्चे को दुलराता भी था, खिलाता भी था, अपने गोद में भी लेता था, आज उसने ऐसी हरकत कर दी। तो नशे वाली बात भी जो आ रही थी हम उसकी पुष्टि करेंगे, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, अब आगे कार्रवाई करते हैं। कहना है कि जो इस तरह के लोग हैं जिन्हें कोई काम नहीं है, ऐसे यूं ही पड़े हैं, घूम रहे हैं, उन पर नज़र रखी जाए। अब ये शराब पी लेते हैं, हम आप सोचते हैं हमसे क्या मतलब है, मरे जाए, लेकिन ऐसी कोई कभी कभी गड़बड़ हरकत कर देते हैं। तो ऐसे लोग जो डिसग्रंटल्ड यूथ है,
ये कोई काम नहीं है और शराब भी मिल जाती है पीने को, तो कभी कभी ऐसी हरकतें कर देता है। तो हमारा ये लोगों से कहना है कि एक तो अपने बच्चों पे भी नज़र रखें। अब उस बच्ची को कभी गोद में लेता था, लोग बता रहे थे, खिलाता भी था, आज उसको उठा ले गया, उसके मन में पाप आ गया। तो इस तरह से बच्चों पे भी ध्यान रखें, ऐसे लोगों पर भी ध्यान रखें कि उनको ऐसा मौका न दें। थैंक यू।